तो आज भी बाबा के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर एक बार फिर से बाबा निशानों पर आ गए हैं। क्या इसके पीछे के तर्क हैं और इसे किस तरीके से समझा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, सुमित खरबंदा तर्कशास्त्री, सनल एडमार्कू तर्कशास्त्री हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास सुमित खरबंदा जी भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, देखिए, ये विद्या ऐसी नहीं है कि इस देश में पहली बार देख रहे हैं। जो शास्त्री जी करते हैं अपनी अनुयायियों के साथ, वो कई बार जो माइंड रीडर होते हैं वो भी करते हुए नजर आते हैं कि वो आपके चेहरे को देखकर, आपकी बातों को सुनकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं। तो इसे अंधविश्वास से जोड़कर क्यों देखा जाए और इसे साइंस से जोड़कर कैसे देखा जा रहा है? ये जो प्रश्न खड़े हुए हैं, इसे आप किस तरीके से समझाएंगे? देखिए, मैं सुमित खरबंदा, मैं मेंटलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं तर्कशास्त्री नहीं हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये चेंज कर दीजिए नाम। तर्कशास्त्री नहीं हूँ, मैं माइंड रीडर हूँ। और प्रोफेशनली मैं ये जो माइंड रीडिंग एक्ट्स करता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आंखों की मूवमेंट, मसल मूवमेंट और आवाज से पता लगाया जा सकता है कि इंसान किस वक्त पर क्या सोच रहा है। मतलब कहीं एक हिंट मिल जाता है इस बात का कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या एक कहीं पॉइंट भी मिल जाए कि क्या इंसान अभी बोलने वाला है, उसका रिएक्शन क्या होगा। इन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इन चीजों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, शार्प करता आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि करीब 15 साल से ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ। अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, अलग अलग लोगों की मन की बात जानने की कोशिश करता हूँ और कई बार सक्सेसफुल हुआ भी हूं मैं। तो जो बागेश्वर धाम से जो बात कर रहे हैं, कुछ हद तक तो सनातन धर्म में ये सब बातें मानी जा सकती हैं। शास्त्री जी ने बताया कि ये सब बातें होती हैं, मैं इन चीजों को भी डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर उसको हम सिर्फ आस्था के रूप में रखें, विश्वास के रूप में रखें, तो बेहतर रहेगा। अगर अंधविश्वास पर बात आ जाती है तो वो खराब मतलब एक बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं जानता हूं एज अ मेंटलिस्ट, एज अ माइंड रीडर, कितनी लिमिट होती है, आप कहाँ तक वो चीजें कर सकते हैं। उतने लिमिट में ही आप माइंड रीड किसी का कर सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं। एक लिमिट होती है, एक टेक्निक होती है। हाँ, लेकिन सुमित, जब जब धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात की गई है, वो बार बार यही तो कह रहे हैं कि मैं लोगों की समस्या बताता हूं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं वो भगवान समस्याएं आपकी दूर कर देंगे। वो जो विश्वास का एक कनेक्शन होता है भगवान के साथ, उस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अंधविश्वास कैसे दिख रहा है, मैं यही जानना चाह रही हूं आपसे। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सुमित, आप ही से पूछ रहे हैं। जी जी। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? सुमित, आप ही से सवाल है मेरा। आवाज आ रही है आपको सुमित? आवाज आ रही है आपको सुमित? चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, इस बारे में मैं आऊंगी सनल जी आपके पास। एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा। मैं आपके पास भी आऊंगी सुमित। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रही हूँ। ब्रेक से फौरन सुमित, जब माइंड पढ़ा जाता है, जब किसी के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सबके सामने रखी जाती हैं, तो जो आम लोग हैं वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि देखिए तो चमत्कार हो गया, ये तो चौंकाने वाली चीजें हो गई। उसके पीछे क्या विद्या काम कर रही है, क्या साइंस काम कर रही है, उसे जानने से पहले लोगों का पहला शब्द ही निकलता है कि वाह सुमित, आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरे अंदर चल रही चीजों को बाहर निकाल कर रख दिया। तो इसे कैसे आस्था से जोड़कर जो लोग देख रहे हैं वो कैसे गलत है? क्यों आस्था से जोड़कर नहीं देखा जा सकता? क्योंकि बार बार उमाकांतानंद जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए होता है ऐसा, अगर आप शास्त्रों में जाएंगे, आप अगर डीप अपने अंदर की बातों को जगाएंगे तो ऐसा होता है। इसे क्यों भिन्न करके देखा जा रहा है? देखिए, हम सभी लोग अच्छे एजुकेटेड हैं। मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी आपकी इंटेलिजेंस और नॉलेज जहां पर कम हो जाती है, वहीं पर अंधविश्वास शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना की है कि आपको अपने आप को पूरा एजुकेटेड रखिए, अपने आप को पूरी नॉलेज लेके रखिए कि क्या चीज आपके सामने अगर हो रही है, कहाँ तक विश्वास करना चाहिए हमें। तो मैं बात करते हैं, जैसे मैं माइंड रीडिंग की बात करता हूँ, तो बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं सीक्रेट क्या है, क्योंकि मेरा ये ट्रेड सीक्रेट है। मैं ये किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स,
हजारों ऐसी टेक्निक्स हैं, किसी के मन की बात जानना, हाव भाव जानना और उनके विचारों को समझना मुश्किल नहीं है। ये मैं एज अ प्रोफेशनल ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब हम प्रोफेशनल, ये मेंटलिस्ट सब आपस में जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब मार्केट में एज अ परफॉर्मर्स को, मैं एंटरटेनमेंट में ये इस्तेमाल करता हूँ ये सब चीजें, और ये परफॉर्मर्स को ये सब चीजें खरीदनी पड़ती हैं, मिलती हैं मार्केट में। और यही सब बातें मुझे लगता है कि किसी भाई ने बागेश्वर यहाँ पे धाम में इनको दे दी है, जिसकी वजह से लोगों को चमत्कार लग रहा है। मेरा ये कहना है कि जब तक आप उसकी पूरी जानकारी रखिए, आप भी समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक टेक्निक है, और टेक्निक में फिलहाल ओपन नहीं करना चाहता क्या टेक्निक है। डॉक्टर उमाकांतानंद जी, जो बात सुमित कह रहे हैं कि ये एक टेक्निक है, अब जो सवाल जहन में आता है वो ये आता है कि